जटाकटाह संभ्रम भ्रमन्निलिम्प निर्झरि। मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक देखिए त्रुटि और सन्निकटन इम्पॉर्टेंट है। देखिए इसको सरल तरीके से बताता हूँ कैसे इसको बनाते हैं। तो यहाँ से देखिए इसका जो फॉर्मूला है इसमें से आप यहाँ से कुछ समझ लीजिए। जैसे ये है आपका डेल वाई बराबर डी वाई बाई डी एक्स इंटू डेल एक्स। फिर ये कुछ विशेष त्रुटियाँ जैसे निरपेक्ष त्रुटि है, एक्स में त्रुटि, डेल एक्स को निरपेक्ष त्रुटि कहते हैं। सापेक्षिक त्रुटि, यदि एक्स में त्रुटि डेल एक्स है तब डेल एक्स बाई एक्स को एक्स में सापेक्षिक त्रुटि कहते हैं। प्रतिशत त्रुटि, यदि एक्स में त्रुटि डेल एक्स है तब डेल एक्स बाई एक्स गुणा 100 को एक्स में प्रतिशत त्रुटि कहते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं माना y बराबर एफ एक्स एक फलन है तथा x में अल्प वृद्धि को डेल एक्स से प्रकट करते हैं, तब डेल एक्स के संगत y में वृद्धि डेल y से प्रकट होती है। तब y प्लस डेल y बराबर एफ कोष्टक में है x प्लस डेल एक्स। अब इसमें आपको सिंपल सा आपको याद रखना है जो सवाल को इसका बनाते कैसे हैं। तो इसमें आपको एक फार्मूला याद रखना है। जैसे ये वाला ये फार्मूला तो याद रखना है, डेल वाई बराबर डी वाई बाई डी एक्स डेल एक्स। लास्ट में जो सन्निकट मान निकालते हैं तो इसका जो लास्ट वाला फार्मूला होता है इस प्रकार होता है। इसका y प्लस डेल वाई ये इसका होता है, इसका मान निकालने वाला। अभी सवाल बना रहा हूँ आपको समझ में आ जाएगा। देखिए 6.6 पहला सवाल दिया है, अवकल के द्वारा निम्नलिखित के सन्निकट मान ज्ञात करना है। जैसे पहला लिखा है कर्णी 401, दूसरा में लिखा है ये घनमूल 29। तो यहाँ पर क्या करना है, पहले आपको ध्यान देना है जिसमें वर्गमूल है, मतलब यहाँ पर घात 2 रहता है। तो जैसे यहाँ पर देखेंगे, जैसे इसमें लिखा है कर्णी 401 मतलब यह घात 2 है, और दूसरा में जैसे लिखा है ये 3 लिखा है और 29 लिखा है, दोनों को आप समझेंगे। तो जैसे इसको आप ऐसे तोड़ना है कि उसका वर्ग क्या हो, वर्ग निकल जाए, वर्गमूल निकल जाए और वो अलग हो जाए। जैसे कि ये हम इसको 400 प्लस 1 करेंगे तो 400 का वर्गमूल कितना होता है, 20 होता है। क्लियर हुआ। तो इस प्रकार जब ऐसे घात 2 रहे, कुछ नहीं मतलब घात 2, तो वर्गमूल निकलना चाहिए। तो 20 विषम 400 होता है, तो ये ऐसे 400 प्लस 1 इसको करना है। वैसे 29 है तो इसको 28 प्लस 1 नहीं करना है, ये 3 है, मतलब इसको आप ऐसे लिख सकते हैं 29 की घात 1/3। पहले तो इसी को समझना है आपको सवाल को। अब ऐसा संख्या लेना है जिसका घात 3 करने पर ये 29 के करीब आए। तो कौन आता है, 27। 27 का कैसे होता है, देखिए 27 प्लस 2 लिख सकते हैं। 27 को होता है 3 तिया 9, 9 तिया 27, 3 बार में आना चाहिए। क्लियर हुआ। इसका घात 2 था तो 2 बार में आना था, 20 विषम 400। तो वैसे ही इसका हो जाएगा 27 प्लस 2। क्लियर हुआ। इसको 25 प्लस 4 भी नहीं लिख सकते क्योंकि 25 का 5 पंचे 25 होता है, और हमको 3 बार गुणा करने पर आना चाहिए क्योंकि ये 3 है। वैसे ही इसमें देखिए जैसे 255 का चतुर्थ मूल, तो चतुर्थ मतलब क्या होता है, जैसे ये 55 है 255, तो यहाँ पर 4 रहता है। क्लियर इतना। तो ये हो जाएगा आपका। तो अब ऐसा संख्या लेना है जिसका मतलब उसी का 4 बार गुणा करेंगे तो ये 255 के करीब आना चाहिए। तो इसका आप ध्यान देंगे, इसको हम लिख सकते हैं 256 माइनस 1। याद रखेंगे ये किसी में प्लस होगा किसी में माइनस होगा, तो जैसे इसमें प्लस हो इसमें प्लस हो इसमें माइनस हो जाएगा। तो 256 कैसे हो जाएगा, 4 का हम 4 बार गुणा करेंगे। देखिए 4 चौक 16, 16 चौक 64, 64 चौक 256 होता है, और 256 में 1 घटाएंगे कितना आ जाएगा, 255। ये इसका पहला स्टेप है, इसको आपको समझना है। ये हो गया आपका। उसके बाद देखिए क्या लिखा है, 0.037। तो इसको कैसे करना है, जैसे लिखा है कर्णी लिखा है 0.037। तो इसको भी ऐसा लेना है जिसको उसी का पहाड़ा उसी में पढ़ने पर इतना इसके करीब आ जाए। तो ध्यान देंगे इसको घात 2 मतलब 0.6 गुणा 0.6 करेंगे तो 6 छक्के 36 होगा, और 2 संख्या के बाद दशमलव है, यहाँ दशमलव लगाएंगे। देखिए 0.36 आ रहा है, जबकि हमको क्या लाना है, इसको यहाँ पर 1 शून्य और है। तो इसको ध्यान देंगे, इसको आपको करना है 0.040 और इसको माइनस करना है 0.003, तब ये आ जाएगा 0.037। तो इसको नहीं लेना है,
कौन सा लेना है? 0.040, क्योंकि इसका जो 0.040 का इसका जो वर्गमूल होता है 0.2 होता है। 0.2 का 2 बार गुणा करेंगे, 2 दूनी 4 और 2 संख्या के बाद दशमलव, तो ये 0.04 आएगा, आगे शून्य आप लिख सकते हैं। क्लियर हुआ? तो 0.6 क्यों लिए? क्योंकि यहाँ पर सामने में शून्य नहीं आ रहा है इसलिए। तो ऐसे इसको बनाना है। और देख सकते हैं जैसे इसमें 0.009 की घात 1/3 है, तो इसको आपको कैसे लेना है? ये हो जाएगा 8 + 1 हो जाएगा, जैसे इसमें लिखा है 0.009 पूरे घात 1/3। इसको आप लिख सकते हैं 0.008 + 0.001, मतलब 0.2 को आप 3 बार गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। देखिए 1 2 3, तो 3 संख्या के बाद दशमलव, तो 1 2 3, तो 3 संख्या के बाद दशमलव। तो ऐसे इसमें दिमाग लगाना है। अगर घात 2 है, कुछ नहीं मतलब घात 2 रहता है तो उसी का फाड़ा उसी पढ़ने पर 2 बार में आ जाए, और घात 3 है तो 3 बार उसको गुणा करने पर आए, 4 है तो 4 बार में आए। इसका आपको ध्यान रखना है। अब देखिए जैसे इसमें 400 और 1 किए, याद रखिए जो बढ़ाएंगे वही क्या कर रहे हैं? हम अल्प वृद्धि कर रहे हैं। तो 1 का इसमें वृद्धि कर रहे हैं, किसी में कमी होता है, जैसे इसमें -1 आ गया, -1 का वृद्धि हो गया। तो इस प्रकार आपको याद रखना है। ये जो है ना, इसी को डेल x से दर्शाते हैं। जैसे किसी में लिखा, हमने लिखा 400 + 1 लिखा, तो यहाँ पर ध्यान दें कि ये जो है x का मान है और ये किसका मान है? डेल x का मान है। इतना ध्यान देंगे। जैसे किसी में है 256 -1, तो ये 256 आपका x का मान होगा और -1 किसका मान होगा? डेल x का मान होगा। देखिए पहला सवाल करनी 401, ध्यानपूर्वक समझे, स्टेप बाय स्टेप सब सवाल एक जैसे बनेगा। तो यहाँ सबसे पहले आपको लिखना है, माना, इस प्रकार लिखेंगे, माना y बराबर करनी x, ऐसे मानना है। क्योंकि देखिए यहाँ पर करनी है तो करनी लिखना है ना, करनी x। अगर घात 3 रहता तो 3 को यहाँ लिखते, और करके लिखना है x बराबर मानना है आपको। जैसे बताया था ये 401 है, x बराबर आपको मानना है क्या? 400। और ये जो पूरा जो 401 है वो x + डेल x का मान है। क्लियर है? x + डेल x बराबर क्या हो गया? 401। ध्यान देना, जो प्रश्न दिया रहेगा वो x + डेल x का मान रहेगा। तो उसमें से जो बताया हूं 400 है वो x का मान है, तो डेल x का मान क्या होगा? 1 होगा। तब यहां से हो जाएगा आपका, तब क्या हो जाएगा? डेल x बराबर क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा, +1। ध्यान देंगे किसी में माइनस लेंगे तो -1 लेना पड़ेगा, जो माइनस में रहेगा उसे। इतना तो क्लियर है। अब यहां से हो जाएगा आपका, अब यहां लिखेंगे ये जो y बराबर करनी x है उसको लिखेंगे। अब ध्यान से देखिए, समझ में आएगा। अब इसका क्या करना है? अवकलन करना है। अवकलन करेंगे x के सापेक्ष, तभी हो जाएगा dy/dx हो जाएगा, और ये हो जाएगा d/dx करनी x। और करनी x का अवकलन क्या होता है? 1/2 करनी x। इसका जो अवकलन हो जाएगा 1/2 करनी x हो जाएगा। तब यहाँ से हो गई ये 1/2 हो गया, ये करनी हो गया। x का मान रखना है, x का मान कितना है? 400, और 400 का वर्गमूल कितना होता है? 20। क्लियर? इतना ये हो जाएगा 1/2, 400 का वर्गमूल लिख देंगे 20, और 20 दूनी कितना हो गया? ये 40। 1/40 किसका मान आ गया? dy/dx का। ये इसका मान है। अब इसका जरूरत पड़ेगा, अब इसके आगे बनाएंगे, आगे लिखेंगे। देखिए आप लोग नीचे इसको लिख सकते हैं, मैं यहीं पर बना दे रहा हूं। तभी हो जाएगा आपका, हम जानते हैं करके लिखेंगे, हम जानते हैं, इस प्रकार लिखेंगे, हम जानते हैं कि डेल y बराबर होता है dy/dx × डेल x। ये फॉर्मूला है, इसको ध्यान देंगे ना।
फिर अभी हम मान रखेंगे dy बाई डी एक्स का मान रखेंगे। देखिए अभी क्या निकाले हैं 1/40, तो यहाँ पर रखेंगे 1/40 इंटू ये गुणा है डेल एक्स। तो डेल एक्स का मान क्या है यहाँ पर देखेंगे, डेल एक्स का मान ये वाला है देखिए 1, तो यहाँ पर हो जाएगा 1। अब 1 का गुणा करेंगे तो 1 एकम 1/40 ही रहेगा। ये किसका मान हो गया आपका डेल वाई का। अब चाहे तो इस 40 का भाग 1 में दे सकते हैं, तो 40 का भाग आपको 1 में देना पड़ेगा। तो ये इस प्रकार हो जाएगा आपका 40 का भाग 1 में देंगे तो इस प्रकार देंगे 40 का भाग 1 में 40 का भाग, तो हो जाएगा 40 शून्य शून्य होगा, 1 में शून्य घटा है 1, दशमलव लगाए शून्य बढ़ेगा, 40 शून्य शून्य, फिर से 10 ही बचेगा, 1 शून्य बढ़ेगा, 40 दूनी 80, 100 में से 80 गया 20, फिर 1 शून्य बढ़ते जाएगा, 40 पंचे 200, मतलब कितना है 0.025। तो यहाँ पर आपको लिखना है कितना आएगा, ये इसको भाग करेंगे तो ये हो जाएगा आपका डेल वाई का मान हो जाएगा 0.025। ये डेल वाई का, अभी डेल वाई का जरूरत पड़ेगा। अब लास्ट में इसका फाइनल आंसर आपको लिखना पड़ेगा, तो इसका लास्ट उत्तर होगा, तो इसलिए करके लिखेंगे, इसलिए कर्णी 401 बराबर जो प्रश्न इसको लिखेंगे इसके बराबर होता है y प्लस डेल वाई। फाइनल आंसर है इसका। तो ये हो जाएगा y का मान रखना है, y का मान कौन सा है देखिए, y बराबर कर्णी x लिखे हैं, y बराबर क्या माने हैं हम लोग कर्णी x। तो इस प्रकार ये हो जाएगा y बराबर हमने कर्णी x माना है प्लस डेल y, डेल y का मान क्या है 0.025 कर्णी x, तो x के बदले क्या लिखना है 400, x के बदले यहाँ से देख लीजिए 400, तो ये हो जाएगा आपका 400 प्लस ये हो गया 0.025 और 400 का वर्गमूल कितना होता है 20, 20 भी सब 400 होता है, तो ये हो जाएगा 20 प्लस 0.025। अब दोनों को जोड़ देंगे, इस प्रकार जोड़ेंगे जैसे आपको ये 20 है और तो यहाँ शून्य बढ़ा लेंगे और 0.025 ऐसे जोड़ना है, ये 5 ये 2 ये 0 20 और 0 20, तो 20.025, तो ये हो जाएगा 20.025। ये क्या है इसका उत्तर है। तो बस इतना ही इसका प्रोसेस है, प्रोसेस को समझ लीजिए, सब सवाल एक जैसे बनेगा। तो ये जैसे ये शुरू मानना ही पड़ेगा y बराबर कर्णी x। अब ध्यान देंगे यहाँ घात 3 रहेगा तो यहाँ घात 3 आपको लेना पड़ेगा, फिर उस हिसाब से उसका अवकलन करना है। कर्णी x का अवकलन 1/2 कर्णी x होता है। देखिए अभी और सवाल बता रहा हूँ, समझ में आ जाएगा। यहाँ से ये हम जानते हैं वाला फॉर्मूला तो सब में लगाना है, और लास्ट वाले स्टेप प्रश्न को लिख के y प्लस डेल वाई सब में ही रहेगा। देखिए दूसरा सवाल है, देखिए घनमूल 29 मतलब घात 3 है। अब यहाँ पर आपको मानना कैसे, देखिए माना y बराबर ऐसे कर्णी लिखना है, यहाँ 3 है तो 3 लिखना है और इसको x लिखना है। क्लियर हुआ इतना? और हो जाएगा, इसमें बताया था इसको कैसे लिख सकते हैं 27 प्लस 2, तो यहाँ पर x बराबर आपका क्या हो जाएगा 27 और x प्लस डेल x बराबर आपको लेना है, ये पूरे प्रश्न को लेना है, क्या लेना है 29 को लेना है। तो यहाँ से हो जाएगा, तब लिखेंगे डेल x बराबर क्या हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा। बताया था 27 और 2 को जोड़ेंगे तो 29। क्लियर है? अब 27 क्यों लिए हैं, क्योंकि घात 3 है, तो 3 तिया 9, 9 तिया 27, 3 बार में आना चाहिए, इसीलिए इसको लिए हैं। इसको 25 प्लस 4 नहीं लेना है, क्योंकि 5 पंचे 25 2 बार ही होगा, ये 3 बार में इसका आना चाहिए, 3 तिया 9 तिया 27। ये x हो गया, ये डेल x जो वृद्धि हुआ है ना 2 वही डेल x है। अब यहां से इसको लिखेंगे, अब हो जाएगी, और चाहे तो यहीं से आप इसको लिख सकते हैं, जैसे कि ये आपका 27 है, देखिए यहां से हो जाएगा, और y बराबर लिखेंगे, ये जो लिखा है 3x, इसको आप लिख सकते हैं x की घात 1/3, ऐसा भी लिख सकते हैं। ये जो लिखा है इस प्रकार, इसको आप इस प्रकार भी लिख सकते हैं x की घात 1/3। तो यहाँ से इसका अवकलन करेंगे तो ये हो जाएगा dy बाई डी एक्स, यहाँ लिखेंगे डी बाई डी एक्स x की घात 1/3, तो ये हो जाएगा dy बाई डी एक्स बराबर, इसका अवकलन करेंगे तो ये होगा 1/3
एक्स की घात 1/3 माइनस 1, एन एक्स की घात n-1 वाला फार्मूला लगाना है। तो ये हो जाएगा 1/3 एक्स की घात, 3 एकम 3, 3 में से 1 गया -2/3 बचे क्योंकि 3 बड़ा है। फिर ये हो जाएगा आपका 1/3, इसको आप नीचे लाएंगे तो घातांक के नियम से क्या होगा, ये जो माइनस है ये प्लस हो जाएगा। क्लियर इतना? अब देखिए यहाँ से 1/3 हो गया, एक्स के बदले आपको लिखना है 27। क्या लिखना है? एक्स के बदले 27। तो यहाँ पर ही हो जाएगा एक्स के बदले 27 लिखेंगे और घात में 2/3। तो 27 को आप क्या लिख सकते हैं? 27 को लिख सकते हैं 3 की घात 3 लिख सकते हैं। 3 तिया 9, 9 तिया 27 और ये हो गया गुणा 2/3। 3 से 3 कट जाएगा तो यहाँ पर कितना बचेगा? देखिए 1/3 और 3 की घात 2, तो 3 की घात 2 मतलब होता है 3 तिया 9 और ये हो गया 9 तिया 27। तो इस प्रकार कितना आ गया? 1/27 से किसका मान है? dy/dx का मान है। क्लियर हुआ इतना? तो ये हो गया 1/27 हो गया। अब यहां से लिखेंगे, हम जानते हैं करके लिखेंगे, ये हो जाएगा आपका हम जानते हैं कि क्या होगा? डेल y बराबर dy/dx इंटू डेल x। अब dy/dx का मान अभी निकाले हैं, क्या निकाले? 1/27। तो ये हो जाएगा आपका 1/27 इंटू, मतलब ये गुणा है, डेल x का मान कितना है? 2। तो यहाँ लिखेंगे 2, तो 2 एकम 2/27। अब 27 का भाग 2 में देंगे, ये हो जाएगा आपका, यहां से देखिए इस प्रकार भाग देंगे, ये हो गया 2 का भाग 27 से देना है। तो ये हो जाएगा 27 शून्य शून्य हो जाएगा आपका, 2 बचेगा, दशमलव लगाए 0, फिर 27 शून्य शून्य होगा, फिर से 20 बचेगा, फिर 1 शून्य बढ़ेगा। तो ये हो जाएगा आपका 7 बार देते हैं, 7 7 7 49 की 9, 4 7 2 14 4 18, 189 हुआ, 10 में से 9 गए 1, 10 में से 9 गए 1 कट हो गया, फिर 1 शून्य बढ़ेगा। इस प्रकार इसको 4 से देते हैं, 4 7 ये हो जाएगा आपका 4 7 28 की 8, 2 4 दूनी 8 और 2 10। इस प्रकार देखिए कितना है? 0.074। तो ठीक से भाग देना है। तो इसका आया कितना आया? 0.074। ये हो गया 0.074। किसका मान है? डेल y का मान है। अब इसका जो आपको फाइनल आंसर लिखना है लास्ट में, इसलिए करके क्या हो जाए, करनी लिखना है, जो प्रश्न है उसको लिखना है। ये 3 29 बराबर क्या होगा? y प्लस डेल y, ऐसे लिखना है। तब y का मान क्या है? y का मान बताया था जो प्रश्न में, ये x की घात 1/3, इसी को लिखना है। तो ये हो जाएगा आपका x की घात 1/3 प्लस डेल y का मान कितना है? 0.074। अब x का मान रख देना है। x का मान क्या रखेंगे? ये 27 को रखेंगे। तो ये हो जाएगा आपका 27 की घात 1/3 प्लस 0.074। तो 27 है, तो 27 को हम लिख सकते हैं 3 तिया 9 तिया 27, मतलब 3 की घात 3। पहले से है 1/3, तो 3 से 3 कट गया, 0.074। अब 3 की घात 1 बराबर कितना आएगा? 3 ही आएगा। 3 प्लस 0.074 और दोनों को जोड़ेंगे, इस प्रकार जोड़ेंगे। 3 को लिखना है और यहाँ 0.074, यहाँ पर 0 0 0, ये 4 ये 7 ये 0 और ये 3। इसका उत्तर होगा 3.074। ये क्या है? इसका उत्तर है। तो ध्यानपूर्वक बनाएंगे तो आपसे सवाल बनेगा। सबका सब एक जैसे ही नियम है, थोड़ा थोड़ा इसमें ध्यान देना है। देखिए दूसरा कुछ सवाल इसी के जैसे बन जाएगा, जैसे ये 51 है। 51 वाला आपको पहला इसके जैसे बनेगा, करनी 401 के जैसे,
क्योंकि कर्णी 51 है। इसको आप क्या कर सकते हैं, इसको ऐसा संख्या लेना है जिसको उसी का पहाड़ा उसी में पढ़ने पर 51 के करीब है। तो 7 सत्ते 49 होता है, तो 49 प्लस 2 इसको आप कर सकते हैं, 49 2 51। अब ये पहला के जैसे हो गया, वैसे पहला के जैसे आपका कौन सा बन जाएगा, कर्णी 26। इसको क्या लिख सकते हैं आप, 25 प्लस 1, 5 पंचे 25 होता है, तो ये वैसे बन जाएगा। अब दूसरा के जैसे कौन कौन बनेगा आपका, ये वाला बनेगा, 3 26 है, ये 3 66 और ये 3 127, ये दूसरा के जैसे बनेगा। तो 26 है तो आपको 25 प्लस 1 नहीं करना है, क्या करना है, ऐसा संख्या लेना है जिसको 3 बार पढ़ने पर उसके करीब आए। तो इसका हो जाएगा 3 तिया 9, 9 तिया 27, और 27 में से 1 घटाएंगे क्या बच जाएगा 26। तो इसको लेना है 27 माइनस 1। वैसे ही 66 है तो 3 बार में आना चाहिए, तो इसका आ जाएगा आपका 4 चौक 16, 16 चौक 64, 64 प्लस 2 66। तो इसको आपको लेना है 64 प्लस 2। वैसे ही है 127 है, तो इसको क्या लेना है, 3 है, तो ये 125 प्लस 2 लेना है, 5 पंचे 25, 25 पंचे 125। तो बस इतना ही ध्यान देना है, अगर घात 3 है तो 3 बार पहाड़ा पढ़ने पर वो चीज़ आना चाहिए उसके करीब का, और उसमें कुछ जोड़ना भी है और घटाना भी है, केवल उसी चीज को नहीं लिखना है। क्लियर हुआ, क्योंकि वो अल्प वृद्धि उसमें होना चाहिए। तो इस प्रकार ये बन जाएगा। फिर बचा 2 चतुर्थ मूल वाला, इसको ही बता दे रहा हूँ। जटाकटाह संभ्रम भ्रमं निलिम्प निर्झरि